कि हारे हुए आदमी को फिर से वापस रिपीट करना मतलब फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये तो दूदू विधानसभा का समीकरण ये कहता है कि नए आदमी को यहाँ पर टिकट दिया जाना था। विरोध कर रहा हूँ कि ये चीज गलत है, क्योंकि नए प्रत्याशियों को धोखा दिया, प्रत्याशियों को धोखे में रखा। मगर जो सर्वे हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है और सर्वे के नाम पर टिकट इन्होंने दिए नहीं है। सारे टिकट अगर देखा जाए तो मिली भगत के अनुसार मिले। अगर वहाँ का लोकल प्रत्याशी को टिकट देती पार्टी भारी मतों से जीतती, तो चारों की चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जाना तय है। धरातल में जो कार्यकर्ता 5 साल से लड़ाई लड़ी, काम किया पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत की, झंडा उठाया, काय की पार्टी कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी हरीश मीणा, उसको लाखों वोटों से हम चुनाव जिताएंगे, लाखों वोटों। आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो आप बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी छोड़ के आप कांग्रेस को जिताएंगे। जब प्रत्याशी पसंद नहीं होगा क्या करेंगे? वो सुनता ही नहीं, हमको जानता ही नहीं है कौन है, कहाँ का है, क्या है। 5 साल तो उसको जान पहचान में लग जाएगी। लोकल प्रत्याशी होगा, उसको हम टिकट 12 बजे चुनाव जिता देंगे। बीजेपी ने कल अपनी पहली लिस्ट जारी करी है जिसमें 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर 7 सांसद बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में उतारे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के पुत्र विजय बैंसला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। देवली उनियारा से उन्हें टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि विजय बैंसला हो या फिर झोटवाड़ा विधानसभा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, ये 2 प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनका विरोध उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति का टिकट वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनको मंजूर नहीं है। स्थानीय नेताओं में से आप किसी को भी टिकट दो, वो बीजेपी के फैसले के साथ है। लेकिन अगर कोई किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी पैराशूट उम्मीदवार को आपने हमारी विधानसभा में लाके खड़ा किया तो हम उसका विरोध करेंगे और इतना विरोध करेंगे कि वहां से बीजेपी का सुपड़ा तक साफ कर देंगे। हमारे साथ में दूदू विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी करने वाले सुभाष बैरवा भी मौजूद हैं। सुभाष, आपका भी टिकट आपको नहीं मिला गया है, हालांकि आपके ही समाज से आते हैं कैलाश बैरवा, उनको टिकट दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से इन 41 सीटों पर जो विरोध देखा जा रहा है, कुछ एक आध सीटों पर, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से कल लिस्ट जारी हुई उसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि हारे हुए आदमी को फिर से वापस रिपीट करना मतलब फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य की बात है ये। और दूसरी बात, दूदू विधानसभा की अगर मैं बात करता हूँ तो दूदू विधानसभा का समीकरण ये कहता है, वहाँ की जनता का कहना यह है कि नए आदमी को यहाँ पर टिकट दिया जाना था और भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि नए आदमी को दिया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। मगर सर्वे का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि प्रेमचंद बैरवा जो भूतपूर्व विधायक रहे हैं 2013 के अंदर, वो इसलिए बन गए थे क्योंकि उस टाइम मोदी जी की लहर थी। दूसरा, बाबूलाल नागर जो प्रत्याशी था कांग्रेस का, उसका जेल में जाना हुआ, इस वजह से वो जीत गए और 2018 में उनका समीकरण खराब हुआ और उनको हार माननी पड़ी और बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वापस उसी आदमी को टिकट मिलना, इसका मतलब कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी गलत है और मैं सर्वे को गलत बताते हुए मैं इसका खंडन कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है। क्योंकि नए प्रत्याशियों को आपने बिल्कुल ये किया कि प्रत्याशियों को धोखा दिया, प्रत्याशियों को धोखे में रखा। कई प्रत्याशियों ने परिवर्तन यात्राओं में काफ़ी पैसा भी बर्बाद किया, हर तरीके की चीज़ें सामने आई। मगर नए प्रत्याशी जो नव युवा है, बोलने वाले क्रांतिकारी युवा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल से काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को आपने नकारा साबित किया। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले 2023 के विधानसभा में क्या रहेगा इसका नतीजा, ये भारतीय जनता पार्टी को खुद को सोचना चाहिए। मगर जो सर्वे हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है और सर्वे के नाम पर टिकट इन्होंने दिए नहीं है। सारे टिकट अगर देखा जाए तो मिली भगत के अनुसार मिले। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। देवली उनियारा से आप यहाँ पर आए हैं, विजय बैंसला का आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विजय बैंसला का विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पार्टी आला कमान के निर्णय का आप विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपका विरोध इस स्तर पर जाएगा, अगर विजय बैंसला का टिकट कैंसिल नहीं किया गया तो क्या आप आला कमान का और भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करेंगे? सर, मैं मीडिया के, प्रेस के बंधुओं को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, टोंक की 4 सीट कॉन्टेंसी में 4 सीट विधानसभा क्षेत्र है। अगर वहाँ का लोकल प्रत्याशी को टिकट देती पार्टी भारी मतों से जीतती। टोंक में चारों की चारों सीटें, अगर वहाँ बाहर के प्रत्याशी को टिकट देने, चारों की चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जाना तय है। यहाँ की जनता ने भारी विरोध किया है। धरातल में जो कार्यकर्ता 5 साल से लड़ाई लड़ी, काम किया पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत की, झंडा उठाया, काय की पार्टी है, काय की पार्टी कोई मतलब नहीं है। विजय बैंसला बाहर का है, हवाई नेता है, आगे चले जाएगा, यहाँ लोकल कोई सुनने वाला नहीं है। हरीश मीणा कम से कम लाखों वोटों चुनाव जीतेगा, लाखों वोटों। कांग्रेस का प्रत्याशी हरीश मीणा, उसको लाखों वोटों से हम चुनाव जिताएंगे, लाखों वोटों से। कांग्रेस इसका मतलब साफ तौर पर आपका ये कहना है कि अगर आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो आप बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी
बीजेपी छोड़ के आप कांग्रेस को जिताएंगे? बिल्कुल देंगे वोट, बहुत बिल्कुल कांग्रेस को वोट नहीं तो ढोल देंगे। ढोल देंगे, वोट देना है। क्या कि हमारे पसंद ही नहीं है, जब प्रत्याशी पसंद नहीं होगा क्या करेंगे? वो सुनता ही नहीं, हमको जानता ही नहीं है कौन है, कहाँ का है, क्या है। 5 साल तो उसको जान पहचान में लग जाएगी। लोकल प्रत्याशी होगा, उसको हम टिकट 12 बजे चुनाव जिता देंगे। वहाँ कांग्रेस की पूरी सीटें जाएगी इस वजह से, इस टिकट कटने की। अगर पार्टी अभी भी चाहे सोच समझ निर्णय ले लेती है पार्टी, अगर इस टिकट को वापस कर देती है, बाहर का आदमी को उधर के उसके करौली से लड़ा दो ना, क्या दिक्कत है? और पूरा राजस्थान पड़ा हुआ है, कहीं दूसरी जगह से लड़ा दो। इतना बड़ा नेता नहीं है, उसका बाप बड़ा नेता था, इसको कोई वोट नहीं देने वाला। भारी विरोध करेंगे, लाखों से चुनाव हराएंगे, लाख वोटों। ये कह दिया मैंने, आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ और मैं कह के जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से देखा कि इनका साफ तौर पर ये कहना है तमाम इन लोगों का कि जो 41 लोगों की जो सीट यहाँ पर घोषित की गई है, 41 उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं, उनमें से कुछ 2-4 नाम ऐसे हैं जो स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, उनकी पसंद के वो नाम नहीं है। उन्हें उन लोगों ने पैराशूट उम्मीदवार करार दे दिया गया है और उन लोगों का ये भारी संख्या में ये विरोध कर रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में पहुंचकर विरोध कर रहे हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। देवली उनियारा सीट से विजय बैंसला का विरोध करने यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि छोटवाड़ा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट मिला है, लेकिन वहीं से मजबूत उम्मीदवारी अपनी जता रहे आशु सिंह सूरपुरा भी वहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक खेमा वहाँ पर खड़ा कर लिया है, अपनी वहाँ पर मीटिंगों के दौर उनके लगातार जारी हैं। और ऐसा ही कुछ, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन विद्याधर नगर सीट से कहीं ना कहीं दिया कुमारी का भी विरोध हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी बीजेपी की पहली लिस्ट आई है और पहली लिस्ट में ही कहीं ना कहीं विरोध कुछ 2-4 नामों का किया जा रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी इस लिस्ट पर दोबारा मंथन करेगी या रूठों को मनाने की कोशिश करेगी ताकि आने वाली और जो 2 या 3 जो भी लिस्ट है उन पर प्रभाव ना पड़े, उसका विरोध देखने ना मिले? क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी रोचक रहने वाला है, न सिर्फ कांग्रेस के हम कह सकते हैं मतलब से, बल्कि बीजेपी के मतलब से भी ये चुनाव बहुत रोचक है। और इस प्रकार के विरोध अगर यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक बार फिर से मंथन करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।